बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर आपका दिया गया है, पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जान जाते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, दो टू आर मोर देन टू। यदि हम दो या दो से अधिक कंपोनेंटों का कैसा मिक्सचर करें, होमोजीनियस मिक्सचर करें। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया आपका कि आपने जो मिलाया है कॉम्पाउंड के, जैसे शुगर आपने मिलाया है, तो जो भी आपने मिलाया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि जैसे गिलास में मान लीजिए वाटर था, वाटर में आपने क्या किया, शुगर डिजॉल्व कर दिया। तो शुगर जब आप डिजॉल्व कर देते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल होंगे, मतलब ये पानी में जो मिठास एक तरीके से कहिए, वो पूरे पानी में, पूरे वाटर में, पूरे सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली घुल जाए, बराबर मात्रा में डिजॉल्व हो जाए। मतलब आप एक स्पून यहां से लीजिए, यदि ड्रिंक कीजिए, या एक स्पून यहां से निकालिए, तो इक्वल अमाउंट में मिठास, शुगर या पानी आपके मुंह में जाए, बराबर मात्रा में जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस। मान लीजिए आप उसी गिलास में शुगर के बजाय साल्ट सॉइल ऐड कर देते हैं, तो सॉइल का कंटेंट नीचे क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ऊपर क्या हो जाएगा, लगभग कम। तो इसे क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस। इसे होमोजीनियस के बजाय क्या कहते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक कंपोनेंटों का कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बात क्लियर एकदम। सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक लाइन में क्या लिखी जाए, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंटों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब हम दो से अधिक की तो बात हम करते ही नहीं, बात हम किसकी केवल करेंगे सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंटों की लेकर। अब दो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो पहले कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। बात क्लियर। अब अलग अलग तरीके के डिफिनेशन देखिए। सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो छोटे क्लास की एक डिफिनेशन होती है, जिसका अमाउंट कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, मोर अमाउंट, उसे क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। दूसरी डिफिनेशन, जिसको डिजॉल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिजॉल्व करते हैं, जैसे चीनी को डिजॉल्व किया जाता है, पानी में डिजॉल्व किया जाता है, जिसको डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसे क्या कहेंगे, हम सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन ये दोनों डिफिनीशन गलत तो नहीं है, एकदम एग्जैक्ट है, लेकिन तीसरी डिफिनीशन आपके पर्पज में भी काम आएगी। देखिए चीनी की जैसे बात करें, शुगर की, शुगर पहले कैसे था, सॉलिड, डिजॉल्व होने के बाद कैसा हो गया, लिक्विड, मतलब शुगर ने अपना स्टेट क्या किया, चेंज कर दिया। लेकिन जो वाटर था पहले भी लिक्विड था, शरबत बनने के बाद भी वो क्या रह गया, लिक्विड ही रह गया, मतलब वाटर ने अपना स्टेट चेंज नहीं किया। तो जो अपना स्टेट चेंज कर देता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और जो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहा जाएगा। बात क्लियर। दूसरी बात, सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन किस फेज में पाया जाएगा। सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन जो बनेगा आपका वो किस फेज में है। सॉल्वेंट यदि आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, सॉल्वेंट यदि गैस है तो सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा, गैस ही होगा। बात क्लियर। तो अब जैसे हम मोर देन टू कंपोनेंट की बात तो करेंगे, डिफिनीशन में बात की जाती है, लेकिन मोर देन टू कंपोनेंट की बात नहीं होती है। बात किसकी होती है, केवल टू कंपोनेंट को लेकर के। इसलिए जो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं उस सॉल्यूशन को कहा क्या जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। जिस सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। बात क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन नाम का जो लेसन है ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर तो आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं। तो सॉल्यूशन में जो सबसे मेन हेडिंग आती है वो होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बात क्लियर। कौन सी हेडिंग बोली गई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये सबसे मेन हेडिंग बताई जाती है, जिसके अंदर हम चार हेडिंग अलग अलग बात करेंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। नंबर ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब हो गया कि आपने शुगर डिजॉल्व किया,
या 60 डिजॉल्व किया, कितना डिजॉल्व किया है इस पर डिपेंड करेगी, अमाउंट पर डिपेंड करेगी, और नहीं डिपेंड करती, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ग्लूकोज है, मान लीजिए चीनी है, तो जब चीनी आप गिलास में डालेंगे, घोलेंगे, तो चीनी कभी आयनों में डिसोसिएट नहीं होती। वहीं नमक की बात करें NaCl, तो NaCl आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। दो अलग अलग बातें हैं। तो ये डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, या एसोसिएशन होगा कि नहीं होगा, इस बात पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करती। डिपेंड किस पे करती है, कितना आपने डिजॉल्व किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है। बात एग्जैक्ट। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मेनली 4 टाइप की होती हैं। इसमें सबसे पहली आपकी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी चर्चा भी करने चल रहे हैं तुरंत का तुरंत। दूसरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो लास्ट हेडिंग होती है इसकी, जिसे कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर एकदम। इन 4 हेडिंग की हमें बात करनी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे